काम जो है वो क्या बताता है, मेन जो पर्सनालिटी पर इनका जो काम है वो बताता है कि 3 टाइप की भाई पर्सनालिटी होती है, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इड क्या होता है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसको इड ही कहते हैं, इड कह देते हैं, ठीक है। ईगो को ईगो ही कहते हैं, ईगो को नहीं, ईगो को कहते हैं अहम, अहम, ठीक है। और इसको कहा जाता है परा अहम, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। अब ये क्या है, ये इनकी पर्सनालिटी के मेन हिस्से हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि कभी भी आप देखते होंगे ना, तो जब किसी मूवी में भी ऐसा दिखाते हैं ना, एक बच्चा है, एक बैठा हुआ है बीच में, और ऐसे जैसे मान लेते हैं ये एक बच्चा है, ये बैठा हुआ है सोच रहा है, ठीक है, जैसा भी बना दिया उसको समझ लो ये एक बच्चा है। उसकी दिमाग का एक हिस्सा होता है जो उसको बदमाशी करने के लिए प्रेरित करता है, कर तू बदमाशी, ठीक है। और उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा होता है जो उसको हर एक ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है जो अच्छा है, ठीक है। तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है और ये उसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बच्चा है ये हो गए हम, ठीक है। हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होगा जो हमको हर उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा जो काम क्या है, ठीक नहीं है, जिसको हम कहते हैं गलत है, मत करो इसको। और एक हिस्सा होगा हमारे दिमाग का जिसको, जो हमें प्रेरित करता है हर एक अच्छे काम को करने के लिए, ठीक है। दोनों ही स्थितियां जो हैं वो हमारे दिमाग में कंटिन्यू चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। मूवीज में दिखाते हैं कि एक बच्चा है, एक खड़ा हुआ आदमी यहाँ पे काले कपड़े में खड़ा हो जाता है राक्षस जैसा बन के, और एक व्हाइट कपड़े में खड़ा हो जाता है संत बन के। तो वो क्या करते हैं, जो राक्षस जैसे शेप में आ रहा है वो उसको उकसाता है कि ये तू कर कर कर, और ये वाला जो है सफेद कपड़ों वाला एक संत जैसा आता है तो वो मना करता है कि नहीं ये नहीं करना। तो जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज होता रहता है इन्हीं बातों में। तो ये जो इड है, ये ब्लैक आदमी जो है ना, ये है जो कि नेगेटिवली मोटिवेट करता है हर समय। हर इंसान के में होता है, ऐसा नहीं है, कोई संत नहीं है इस दुनिया में, हर आदमी के अंदर ये तीनों स्थितियां होती हैं। ईगो जो होता है वो बैलेंस की स्थिति करता है, और जो पराय है मतलब सुपर ईगो जो होता है वो आपको वैल्यू बताता है कि किस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को बढ़ा सकती हैं, अपनी नैतिकता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, प्लेजर, मतलब प्लेजर यानी कि मजा। अब मजा किस चीज में आता है, हर उस चीज में मजा आता है जो चीज आपको मना की जाती है ना। जैसे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई नहीं करने के पीछे आता है कि भाई कौन उठे सुबह सुबह, नींद आ रही है, सोना है, तो सोने में जो मजा आता है ना वो किसी चीज में नहीं आता। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मजा देती हैं लेकिन आपको नुकसान भी देती है ना। तो जो प्लेजर होता है, और हर व्यक्ति के अंदर वो प्लेजर लेने की इच्छाएं जागृत होती हैं, वो होती हैं जो उसका इड जो है वो उसको विवश करता है उन प्लेजर को लेने में। अब जो बेचारा ये ईगो है ना वो ये बोलता है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन सोचता है कि चल यार मान लेता हूँ इसकी, आज कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, आज जाके घूम आए लोगों के साथ में, कोई ऐसे काम भी कर लिए जो कि मना करे जाते हैं तो भी हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। लेकिन जो ये सुपर ईगो है ना वो कह देता है कि नहीं आपको ये नहीं करनी है, आपको नैतिक बनना है, आपको वो सारे काम करने हैं जो कि सभी जगह से पॉजिटिव हैं, जो एक अच्छे व्यक्ति को करने चाहिए। तो क्या करता है, ये जो ईगो है ना वो इसकी भी सुन लेता है और इसकी भी सुन लेता है, इड की भी सुन लेता है और सुपर ईगो की भी सुन लेता है, और बैलेंस बनाता है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में संतुलन बनाता है। कहता है कि ठीक है तू बात जो है वो सही कह रहा है, नहीं करनी चाहिए लेकिन एक दिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर मैं इसकी खाना पूर्ति कर लूंगा और मैं काम कर लूंगा। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कोई एक बंदा है जो डाइटिंग कर रहा है, उसकी सख्त जो है वो हिदायत उसको दी गई है कि तुम्हें मीठा नहीं खाना है, तुम्हें तेल तेल बना हुआ तला चटपटा नहीं खाना है। लेकिन क्या है कि जब आप कहीं पे ऐसा जगह जाते हैं जहाँ एक बहुत अच्छी आपको डिशेज जो है वो दिखाई देती हैं, तो आप क्या करते हैं, खा लूं। तो जो इड वाला पोर्शन है ना वो आपको कहेगा खा ले कोई दिक्कत नहीं है, आज तो खा ही ले, आज तो कोई दिक्कत नहीं। ईगो कहेगा, सुपर ईगो कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं, डॉक्टर
किया है, हिदायत दी है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी आज तक की मेहनत खत्म हो जाएगी, मत खा मत खा। लेकिन ये ईगो जो है ना, वो क्या करेगा, बीच का रास्ता निकालेगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ बस, बाकी ना मैं पूरा नहीं खाऊंगा क्योंकि नुकसान करेगा। इसकी बात में मान लेता है, हाँ तेरा ना बात मान लेता हूँ, थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, तो वो थोड़ा सा टेस्ट कर लेगा। तो मतलब ईगो जो है वो बीच का रास्ता निकालता है, ठीक है, वास्तविकता पे काम करता है। अब देखिए सही क्या है गलत क्या है, इस पे नहीं पढ़ना चाहिए कि, क्योंकि क्या है ना कि आपकी जो इच्छाएं है ना, अगर आप कंप्लीटली अपनी इच्छाओं को दबा देंगे, मतलब इड ने जो भी इच्छाएं बताई हैं उसको कंप्लीट आपने दबा दिया, एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया सुपर ईगो के कहने पर, तो जो इच्छाएं हैं वो आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर जो हैं वो भरी रहेंगी, और एक ऐसा समय आएगा जो बहुत ही गलत तरीके से बाहर निकलेंगी। इसलिए ये जो तीनों पार्ट्स हैं आपके पर्सनालिटी के, वो हमेशा ही द्वंदात्मक स्थिति में रहते हैं, हमेशा ही एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। और ये बात मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से अपनी खुद की पर्सनालिटी को एक बार चेक करके इस तरीके से सोचिएगा, तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। एक और बात जो मैं आपको नहीं बता पाई वो ये है कि इड जो होता है वो बाय बर्थ होता है। इंसान का जो जन्म होता है ना, जो जन्म से जिस तरीके की उसकी अपब्रिंगिंग है, जेनेटिकली जिस तरीके से उसने सीखा है, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में भी वो जो पैदा हुआ है ना, तो उसकी जो इड वाली इच्छाएं हैं वो क्या होती हैं, उसकी बाय बर्थ होती हैं। और जो सुपर ईगो वाली होती हैं, ये क्या होती हैं, कई बारी जो ज्ञान उसको मिलता है, जिस तरीके से उसने आसपास के लोगों से अपनी सोशल बाउंडिंग की वजह से, या फिर कहना चाहिए स्कूल में जो उसने सीखा, लोगों के साथ में मिला जुला जुड़ा, एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करके उसने सीखा, उससे ये बात समझ में आती है कि मोरालिटी क्या है, नैतिकता क्या है, ठीक है। और जो ईगो होता है वो क्या हो जाता है, बीच वाला पार्ट वो अपने आप ही बन जाता है। तो इड जो है वो बाय बर्थ होता है, सुपर ईगो जो है वो आता है, अडॉप्ट होता है एनवायरनमेंट की वजह से, एजुकेशन की वजह से। और ईगो जो होता है वो दोनों में पर्सनालिटी में बीज का काम करता है, जो कि उसको इच्छाओं को करना क्या क्या है और छोड़ना क्या क्या है ये बताता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम।